तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव और स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश लिटरेचर इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर की एक लिटरेरी टर्म को एक्सप्लोर करने वाले हैं जिसका नाम है एपिस्टोलरी नॉवेल। तो आइए समझते हैं कि एपिस्टोलरी नॉवेल यानी क्या होता है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें इस नॉवेल की, तो ये नॉवेल 18th सेंचुरी में पॉपुलर हुआ था और एपिस्टोलरी नॉवेल ये नॉवेल्स के शुरुआती प्रकारों में से एक था। तो एपिस्टोलरी नॉवेल में जो स्टोरी होती है वो बेसिकली लेटर्स के थ्रू बताई जाती है, यानी कि एपिस्टोलरी नॉवेल के जो कैरेक्टर होते हैं वो लेटर्स के थ्रू ही कन्वर्सेशन करते हैं, बात करते हैं और इसके ज़रिए ही पूरी स्टोरी फॉर्म की जाती है। इस नॉवेल में जो स्टोरी होती है वो कम्प्लीटली जो लेटर्स भेज रहा है उसके द्वारा या फिर जो लेटर रिसीव कर रहा है यानी कि ऑब्जर्व कर रहा है उसके द्वारा दर्शाई जाती है और पूरी स्टोरी जो है वो लेटर्स के थ्रू ही चलती रहती है। और लेटर्स के साथ साथ इसमें और भी डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं जैसे कि डायरी एंट्रीज़, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स एक्सेट्रा। तो इन सब के द्वारा एपिस्टोलरी नॉवेल में स्टोरी बताई जाती है। एपिस्टोलरी नॉवेल में ट्रेडिशनल नरेटिव स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया जाता है, यानी जिस तरह से हमारी नॉर्मल स्टोरीज़ होती है उस तरह से ये नहीं होती है, बल्कि एपिस्टोलरी नॉवेल में स्टोरीज़ जो है वो इन डॉक्यूमेंट की मदद से ही बताई जाएगी। यानी हमारे नॉवेल का जो प्लॉट है यानी जो स्टोरी है वो इन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ही सामने आता है। एपिस्टोलरी नॉवेल का जो फॉर्मेट है वो काफ़ी यूनिक है, जिससे कि रीडर्स को कैरेक्टर के थॉट्स, इमोशंस एंड मोटिवेशंस की डीप अंडरस्टैंडिंग होती है। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ एपिस्टोलरी नॉवेल की। तो हमारा सबसे पहला फीचर, एपिस्टोलरी नॉवेल का जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है वो यह है कि इसमें नरेटिव फ्रेमवर्क यानी कि स्टोरी टेलिंग के लिए लेटर्स, डायरी एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, ईमेल्स, टेलीग्राम्स और अदर डॉक्यूमेंट्स का यूज़ किया जाता है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो किसी वन कैरेक्टर या फिर मोर देन वन कैरेक्टर द्वारा लिखे जाते हैं। देन हमारा पॉइंट नंबर 2, क्योंकि इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं इसलिए रीडर्स को इवेंट्स, कैरेक्टर्स एंड इमोशंस को लेकर मल्टीपल पर्सपेक्टिव मिलते हैं। हर एक डॉक्यूमेंट जो है वो राइटर की पर्सनालिटी और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन को दर्शाता है। देन हमारा पॉइंट नंबर 3, एपिस्टोलरी नॉवेल जो है वो अक्सर लैंग्वेज, स्टाइल एंड कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इनके माध्यम से टाइम पीरियड और उस पर्टिकुलर पीरियड की सेटिंग्स को दर्शाते हैं। और इन लेटर्स में डेली लाइफ, सोसाइटल नॉर्म्स यानी कि सामाजिक रीति रिवाज और हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में डिटेल्स दी जाती है। देन हमारा पॉइंट नंबर 4, एपिस्टोलरी नॉवेल का जो प्लॉट होता है वो तब सामने आता है जब कैरेक्टर्स एक दूसरे को लेटर्स लिखते हैं। और हमारा लास्ट और 5th पॉइंट है, एपिस्टोलरी नॉवेल को साइकोलॉजिकल नॉवेल का फोररनर माना जाता है। फोररनर यानी कि एंसेस्टर या फिर पूर्वज, यानी कि कहीं ना कहीं एपिस्टोलरी नॉवेल लिखने के लिए साइकोलॉजिकल नॉवेल के टर्म्स भी यूज़ किए जाते हैं और दोनों नॉवेल में कुछ समानताएं हो सकती है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ एपिस्टोलरी नॉवेल। तो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है द पर्शियन लेटर्स बाय मॉन्टेस्क्यू, जो कि लिखा गया था 1721 में और ये जो है वो फर्स्ट एवर साइंस फिक्शन नॉवेल भी माना जाता है। देन इसके बाद अगला है ड्रैक्यूला बाय ब्रैम स्टोकर, जो कि 1897 में लिखा गया था। देन नेक्स्ट है द स्क्रू टेप लेटर्स बाय C.S. लुइस, जो कि लिखा गया था 1942 में। देन इसके बाद अगला है हर्जोग बाय सॉल बिलो, जो कि 1964 में लिखा गया था। और लास्ट है द कलर पर्पल बाय एलिस वॉकर, जो कि लिखा गया था 1982 में। तो आई होप आज की इस वीडियो से आपको समझ आया होगा कि एपिस्टोलरी नॉवेल यानी होता क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।